Om Sangeetaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. As you know, I am Pranay Kumar Parma Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today, I like to explain theory, and in this theory, I am going to present comparison between Swar Samya and Swarup Samya. Okay. But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel Sargam Education by PK Parma. Okay. नमस्कार मैं PK परमार सरगम गांधीनगर से आ गया हूँ और साथ में आज राग नहीं है, आज साथ में क्या लाया हूँ, शास्त्र की समझूती लाया हूँ। और शास्त्र में आज करेंगे जो हमने अगले 2 एपिसोड में सीखे थे, बताए थे कि स्वर साम्य क्या होता है और स्वरूप साम्य क्या होता है। आज हम समझेंगे कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन करेंगे, सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, उसका उपयोग क्या है, फायदा क्या है, गैर फायदा क्या है, वो शॉर्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले स्वर साम्य का मैंने बताया था कि स्वर साम्य मतलब कि 2 रागों के बीच स्वर एक समान होते हैं, जो जिसके कारण क्या बना, थाट पद्धति उत्पन्न हुई। थाट पद्धति जो उत्पन्न हुई वो ये स्वर साम्य के आधार पर हुई है। तो स्वर साम्य में जैसे काफी थाट है तो गंधार निषाद कोमल, तो बागेश्वरी में भिमप्लस में ऐसा होता है, तो उसी को ही स्वर साम्य कहते हैं। और स्वरूप साम्य क्या होता है, मैंने बताया था कि स्वरूप साम्य में जो चलन है, प्रकृति है, आरोह अवरोह है, उसी को ही हम प्रकृति चलन कहेंगे। तो वो चलन एक जैसा होता है, जैसे कि भिमपलासी में निशा गम पनिशा, बिहाग में निशा गम पनिशा, प्रदीप में निशा गम पनिशा, मधुबंती में निशा गम पनिशा, मुल्तानी में निशा गम पनिशा, ये सब एक जैसे स्वरूप है, लेकिन उसमें स्वर अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि एक राग जब हम कहते हैं कि भाई भिमपलासी, तो भिमपलासी जैसा स्वरूप है तो स्वर बताना पड़ता है कि भाई इसमें ये स्वर है, इसमें ये स्वर। इसलिए ये स्वरूप साम्य पद्धति, जिसका दूसरा नाम हम बोलते हैं रागांग पद्धति, कि मेन राग का दूसरे राग में जो अंग मिलता है, राग जैसा दूसरे अंग राग का जो मुख्य अंग होता है ना, वो दूसरे राग में हमको दिखाई देता है, उसी को हम रागांग पद्धति कहते हैं। जो पंडित नामोखरे यानी नारायण मोरेश्वर खेड़े जी ने प्रस्तुत की थी। और थाट पद्धति जो चलती है, भातखंडे में 10 थाट बताया था और उत्तर हिंदुस्तानी में 32 थाट है। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि दोनों अलग अलग बात है, एक में स्वर का साम्य बताते हैं और दूसरे में स्वरूप चलन का साम्य बताते हैं, यानी स्वरूप यानी उसका आरोह अवरोह चलन जो होता है वो। तो हमको इसमें दोनों में से, वैसे तो दोनों में अलग अलग फायदा है और दोनों में गैर फायदा भी है। स्वर साम्य में क्या फायदा है कि भाई थाट में जो स्वर आते हैं वो ही राग में आने होंगे, ऐसा समझते हैं और होता है ऐसा। लेकिन कभी कभी अलग अलग होता है, वो बात हम अलग बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और स्वरूप साम्य क्या होता है कि स्वरूप भिमपलासी के हम बिहाग बता दे, लेकिन उसमें स्वर बताना पड़ता है कि भिमपलासी में गंधार निषाद कोमल है, या फिर जो प्रदीप है उसमें गंधार कोमल है, या बिहाग में सब स्वर शुद्ध आते, ऐसे बताना पड़ता है। तो स्वरूप साम्य में भी तकलीफ तो वही है, इसलिए दोनों में कुछ ना कुछ फायदा भी है, कुछ ना कुछ वो गैर फायदा भी है। इसलिए ये दोनों अभी तो चलती है, दोनों स्वर साम्य और स्वरूप साम्य दोनों पद्धति आज चलती है। एक थाट राग पद्धति है और एक रागांग पद्धति है। दोनों आज अलग अलग जगह पे अलग अलग रीते चलती है, लेकिन दोनों का फायदा भी होता है, गैर फायदा भी होता है। लेकिन समझ कर हम तो ऐसा ही मानते हैं कि दोनों का मिक्स करके बोलने का, कि भाई ऐसा बोलने का कि भिमपलासी राग का स्वरूप बिहाग राग जैसा है, लेकिन बिहाग में 2 मध्यम आते हैं, लेकिन भिमपलासी में गंधार निषाद कोमल आता है। अगर इस प्रकार कहेंगे तो समझ में आएगा कि निशा का वो पनिशा है, लेकिन गंधार निषाद कोमल लेने से भिमपलासी होगा और सभी स्वर शुद्ध लेने से बिहाग होगा। अगर केवल गंधार कोमल लेंगे तो प्रदीप होगा। तो इस प्रकार स्वर का परिचय देना पड़ता है। और काफी में क्या होता है, वो
स्वर साम्य में क्या होता है कि काफी थाट का राग विपलासी है, तो वो तो समझ में आता है कि भाई गंधार निषाद काफी में कोमल है, तो गंधार निषाद कोमल विपलासी में भी होने चाहिए, भागेश में होने चाहिए। लेकिन काफी थाट कहने से हमको निशा गम उपनिशा है ऐसा नहीं मालूम होगा, या सागम मदनिशा ये भी हमको मालूम होगा। इसीलिए वहां भी वो गैरफायदा है कि केवल स्वर कहने से हमको कुछ पता चलता नहीं है। इतना ही पता चलता है कि दोनों में ये स्वर आते हैं। तो इस प्रकार दोनों के अलग अलग फायदा गैरफायदा है। तो आज इतना ही। ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।